दोस्तों, कुछ साल पहले आपने गजनी मूवी तो सभी लोगों ने देखी होगी। गजनी मूवी में ऐसा हुआ था कि हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और जिसके बाद वो अपने शरीर पर अपने कातिलों के नाम और एड्रेस लिखने लग जाता है। दोस्तों, ऐसा ही सनसनीखेज केस अभी सामने आया है। दरअसल मुंबई में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और जब डॉक्टर के पास उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो उसके पूरे शरीर पर 22 लोगों के नाम लिखे रहते हैं, या यूं कहिए कि एक लिस्ट लिखी रहती है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये माजरा? आखिर उस इंसान ने 22 किन लोगों के नाम अपने शरीर पर लिखवाए थे, टैटू बनवाए थे? जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मुंबई के बर्ली के सॉफ्ट टच स्पा में। बात है 24 जुलाई 2024 की। सुबह का समय था, तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और सामने वाला बताता है कि ये सॉफ्ट टच स्पा में एक आदमी का मर्डर हो गया है। पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर देखती है कि वहां पर एक लगभग 50-52 साल का व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जब उसके बारे में जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम गुरु वाघमारे है। गुरु वाघमारे, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है, उसकी किसी ने बेरहमी से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके दोनों जांघों में 22 लोगों का नाम लिखा रहता है। अब ये 22 लोगों का क्या कनेक्शन है उस आदमी के साथ, और उसने अपनी जांघ में क्यों नाम लिखा रखा है? जैसे ही इन सब चीजों का जवाब देखने के लिए सभी हैरान ही थे कि तभी सबसे ऊपर लिखी लाइन पे नजर जाती है, जहां पर लिखा था, मैं गुरु वाघमारे, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है और इसकी जांच कर कार्यवाही की जाए। जिक्र तो वहां पे डायरी का था, लेकिन शायद मरने वाले व्यक्ति ने सेफ साइड के लिए वो सारे नाम अपने पैर में भी लिखवा रखे थे, ताकि किसी को भी पता नहीं चले। अगर डायरी कहीं खो भी जाए, पुलिस वालों को अगर डायरी नहीं भी मिले, तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तो जाएगी ही और उससे उन नामों का खुलासा हो जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। सबसे पहले पुलिस को पता चलता है, जैसे ही वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये तो साफ हो जाता है कि ये उसके दुश्मन थे। लेकिन ऐसा क्या काम करता था गुरु वाघमारे, जिसके दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी थी और उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि कोई ना कोई इनमें से उसकी हत्या कर ही देगा। खैर, पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, पता लगाया जाता है सारी चीजें घटना स्थल की। लेकिन इसकी नजर जाती है, जो उसकी लिस्ट थी उसमें ऊपर से लिखे छठे नंबर पे, जिसका नाम था संतोष शेरेकर। संतोष शेरेकर और कोई नहीं बल्कि उसी स्पा, जिस स्पा में उस व्यक्ति की मौत हुई थी, उसी स्पा का मालिक था। अब बात ये थी कि उस स्पा सेंटर के मालिक का और गुरु वाघमारे का ऐसा क्या कनेक्शन था और उसकी इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि गुरु वाघमारे को लगता था कि ये आदमी मेरी हत्या कर सकता है। जांच पड़ताल शुरू होती है और जांच पड़ताल बाद पता चलता है कि जो 52 साल का गुरु वाघमारे था, वो दरअसल आरटीआई के जरिए लोगों को पहले देखता था, जो पैसे वाले लोग होते थे उनकी कमियां निकालता था और कमियां ढूंढने के बाद उसको कार्यवाही करने का, कि उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, उसके लिए वो डराता धमकाता था और साथ ही उसे ब्लैकमेल करके पैसे की वसूली करता था। और यही कारण था कि उसके इतने ज्यादा दुश्मन बन गए थे और वो हर दिन एक नई जिंदगी जीता था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि कल का सुबह वो देख पाएगा या नहीं, और शायद इसीलिए उसने अपने पैर में अपने दुश्मनों का नाम लिखा रखा था। दरअसल जिस रात को हत्या हुई, उसके जब जांच पड़ताल शुरू की जाती है
क्योंकि जो संतोष शेरेकर है उसी ने पुलिस को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि उसके स्पा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। जब पुलिस संतोष से पूछताछ करती है तो संतोष बताता है कि कल रात के करीब 12 बजे के आसपास जो गुरु वाघमारे है वो एक 21 साल की लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ स्पा आया था। सभी स्टाफ चला गया था और वो दोनों स्पा के अंदर आ गए थे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब क्या कैसे हुआ। सुबह जब वाघमारे की गर्लफ्रेंड का मुझे फोन आया कि यहाँ पर गुरु वाघमारे की हत्या हो गई है तो मुझे पता चला और मैं दौड़कर यहाँ आया और देखने के बाद मैंने आपको कॉल किया। यानी कि जिस मालिक के स्पा सेंटर में गुरु की मौत हुई थी उसको ही नहीं पता कि वहाँ कैसे उसकी मौत हो गई, उसकी कैसे उसकी हत्या हो गई। खैर छानबीन शुरू होती है। उसके बाद गुरु वाघमारे की जो गर्लफ्रेंड थी जो उसके साथ आई थी उससे पूछताछ शुरू की जाती है और वो बताती है कि कल यानी कि मंगलवार के दिन गुरु वाघमारे का बर्थडे था और वो बर्थडे मनाने के लिए वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसी के साथ एक बार में गए थे। वहां पे उन दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, ड्रिंक वगैरह किया और उसके बाद सीधे वहां पर स्पा सेंटर आ गए। स्पा सेंटर आने के बाद वहां का जो स्टाफ गार्ड था, एक दो थे, उनको भी गुरु वाघमारे ने पार्टी दी थी और उसके बाद हम स्पा आ गए और उसके बाद मैं एक कमरे में सोने चली गई और जब सुबह मैंने उठकर देखा तो गुरु वाघमारे की हत्या हो चुकी थी। यानी कि स्पा सेंटर का जो मालिक था संतोष शेरेकर और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, दोनों को ही नहीं पता था कि ये हत्या किसने की और कैसे हुई। खैर पुलिस जांच पड़ताल में शुरू हो जाती है, लग जाती है और काफी गंभीरता से इसको लेती है। सबसे पहले टेक्नीशियन की मदद से जांच पड़ताल शुरू होती है और जहां वो पब गए थे वहां से लेकर जहां उसका स्पा सेंटर था वहां तक के सारे कैमरों को खंगाला जाता है और जब कैमरे को देखा जाता है तो कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को दिखते हैं। उनकी नजर पड़ती है पुलिस वालों की और वापस से छानबीन शुरू होती है। पता चलता है कि जब गर्लफ्रेंड के साथ गुरु वाघमारे पब में गए थे, बार में गए थे, तो वहां पर दो लोग स्कूटी से रेनकोट पहने हुए खड़े हुए थे और जब गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से निकले तो वो लोग भी उसका पीछा करते हुए स्पा सेंटर तक आए। स्पा सेंटर के पास में एक पान की दुकान थी, वहां पर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड स्पा सेंटर चले जाते हैं। खैर वो जब पान की दुकान में खड़े रहते हैं, पुलिस वालों को पता चलता है, वो जाते हैं और पान वाले से पूछते हैं कि ये जो दो आदमी आए थे वो क्या बातें कर रहे थे या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो हमें बताइए। तो पान वाला कहता है कि साहब इन दोनों आदमियों ने मेरे यहाँ से गुटखा खरीदा था और जिसका पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन किया था। बस ये पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उसने पेमेंट यूपीआई से किया था। पुलिस वाले पान वाले से उसका नंबर लेते हैं और नंबर लेकर जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर फिरोज अंसारी नाम के एक व्यक्ति का है। फिरोज अंसारी नाम के व्यक्ति का जो नंबर निकलता है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो एक सनसनीखेज खुलासा होता है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो संतोष शेरेकर अभी तक इस घटना से खुद को अनजान बता रहा था, यही बार बार कह रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल फिरोज अंसारी की संतोष शेरेकर से लगातार घटना वाली रात बात हो रही थी और जब ये रिकॉर्ड सामने आता है तो पुलिस का शक कहें या यकीन संतोष शेरेकर पर जाता है और संतोष शेरेकर को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो संतोष कुछ ही देर में अपना गुनाह कबूल कर लेता है।